कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त और फेलो क्रिएटर एस्ट्रोसिटीज ने एक वीडियो डाली थी फिलोसोफर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराते हुए। वेलकम टू माय चैनल द फिलोसफी गाय, और आज हम उसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। हम लोगों ने अलग-अलग तरीके ढूँढे, अलग-अलग ज़रिए ढूँढे ताकि हम इस प्रकृति को समझ सकें। कुछ लोगों ने फ़िलॉसफ़ी के थ्रू उसको को सोच खोजने की कोशिश की, फिर धीरे-धीरे साइंस का टाइम आया। साइंस बहुत ही रीसेंट चीज़ है। रीसेंट मतलब कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ 100 सालों के बारे में। इस बात को ध्यान रखना, हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सीधी-सी बात है कि साइंस के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जिसको हम लोग को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर ये लिमिटेशन है, तो इसके अगेंस्ट में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? या फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं? प्रॉब्लम ये है कि साइंस की लिमिटेशंस के ऊपर क्वेश्चन किस भाव से किया जा रहा है? अगर वो इस भाव से किया जा रहा है कि साइंस की लिमिटेशन को समझ के हम लोगों को अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति या बाकी सारी चीज़ों को और अच्छे से समझना है, तो वो एक अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर इस भाव से समझा जा रहा है क्योंकि हमें अपने कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, या फिर साइंस कुछ हमारे ऐसे बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट करता था, या ऐसे कोई बिज़नेस अप्रोच से कॉन्ट्राडिक्ट करता था, तो हमें साइंटिज़्म की मदद मिला साइंस को डिमीन करने का। ये वो ऐसा एरिया आ जाता है, जहाँ पर चीज़ें खतरनाक होने लगती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स को जानता हूँ जो साइंटिज़्म के बारे में बात करते हैं। दिक्कत ये है कि ऐसा देश जहाँ पर लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना खराब है कि हम लोग बेसिक सी चीज़ों के ऊपर पड़ जाते हैं। क्या हमको साइंटिज़्म के बारे में बात करना चाहिए? तो जितना मैं समझ पाया हूँ क्षितिज की बात, समथिंग लाइक दिस। हम चाहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, लेकिन एक हर्डल है, एंटी साइंस फैलाने वाले लोग। और ये जो एंटी साइंस फैलाने वाले लोग हैं, ये अपने पॉइंट में जो मेरिट है, रादर अपैरेंट मेरिट, ये इस बात से गेन करते हैं जब फिलोसोफर्स कहते हैं कि देखो साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है। तो भले ही ये बात सही है कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, फिर भी फिलोसोफर्स को रिस्पॉन्सिबल होकर ये बात कहनी नहीं चाहिए, बोस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई हैव अ फ्यू डिफरेंसेस, लेकिन आई थिंक बिफोर एनीथिंग वी शुड पॉज एंड एक्नॉलेज कि अगर किसी को सजेस्ट किया जा रहा है कि सच दबा कर रखो, तो मैटर कितना कंसर्निंग होगा। जो क्षितिज अपने वीडियो में आगे क्लियर भी करते हैं कि देखो, इंडिया में साइंटिफिक लिटरेसी जो है वो अलग ही लेवल के क्राइसिस पे है। मेरे जो डिफरेंसेस हैं वो असल में पोलर ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट के टर्म्स में नहीं है, वो नुआंसेस के टर्म्स में है। और इस बात को मैं और अच्छे से क्लियर करते चलूंगा एज वी गो थ्रू माई डिफरेंसेस। चलो पहले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो आजकल क्या होता है कि साइंस इज इनअप्रोप्रिएटली सीन एज अ प्रॉक्सी टू रैशनैलिटी। अब इस चक्कर में होता क्या है कि एक फॉल्स डायकॉटमी बन जाती है बिटवीन साइंस एंड नॉन साइंस, वेयर साइंस इज समथिंग दैट इज फेवरेबल, डिजायरेबल, एंड नॉन साइंस इज समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल। जहाँ पे होना क्या चाहिए, डाइकॉटमी बननी चाहिए बिटवीन रैशनैलिटी एंड नॉन रैशनैलिटी, एज इन इरेशनैलिटी, डॉगमेटिज्म, अंधभक्ति जिसको हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग कह रहे होते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बनना चाहिए, तो इन शब्दों के पीछे असल में जो हम मीन कर रहे होते हैं वो है रैशनल टेम्परामेंट बनना चाहिए। कि भाई लोग जो हैं वो चीज़ों के बारे में सोचें, विचार विमर्श करके अपने बिलीव्स फॉर्म करें, एज अपोज टू इसलिए चीज़ों के इसलिए चीज़ों में माने बिकॉज उनके पेरेंट्स ने कहा है मानने को, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि जब आप कहते हो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, तो आप मीन भी यही कर रहे होते हो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, तो फिर और समस्या वाली बात है। अगर आप चाहते हो कि लोग ये बात समझें कि क्वांटम फिजिक्स असल में वेदास में नहीं है, तो ये काम साइंटिफिक टेम्परामेंट पर से नहीं अचीव किया जा सकता है। यू आर एसेंशियली कॉलिंग आउट फॉर रैशनल टेम्परामेंट। अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हुए हो तो चलो एक और एंगल से एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता है 2000-3000 साल पहले, पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में, इंडिया में, हम लोग अंधभक्त नहीं हुआ करते थे। हम लोग चीज़ों के बारे में सोचा करते थे, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में बहुत हेल्दीली पार्टिसिपेट किया करते थे, शास्त्रार्थ का कल्चर हुआ करता था। ये बेसिकली वही इंटेलेक्चुअल यूटोपिया है जो क्षितिज या और कोई जो कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बनना चाहिए, वो एनविजन करता है। तो आप बताओ कि 2000 साल पहले तो साइंस नहीं हुआ करता था। क्षितिज ने तो अभी बताया ना कि साइंस तो रिलेटिवली न्यू है। तो व्हाट वाज द की एलिमेंट टू मेक दैट स्टेट अ यूटोपिया? इट वाज रैशनैलिटी। तो हम लोग जो है वो रैशनैलिटी के प्रोपोनेंट्स हैं।
और गिवन कि हम रैशनल टेम्परामेंट बढ़ाना चाहते हैं, हमको पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो रैशनैलिटी अबाउट साइंस नहीं है। जैसे फॉर स्टार्टर्स कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, वरना फिर से हम उसी फॉल्स डाइकोटमी का शिकार हो जाएंगे जहाँ पे एनीथिंग दैट इज़ नॉट साइंस को अनडिजायरेबल माना जाएगा। अब आप कहोगे कि देखो साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, इसका तो मिस यूटिलाइजेशन अभी भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल, मैंने कहाँ मना किया। अगेन याद करो मैंने क्या कहा था। मेरे जो डिफरेंसेस हैं वो पोलर ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट के टर्म्स में नहीं है, नुआंसेस के टर्म्स में है। और यहाँ पे जो मैं नुआंस को स्पॉट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, ये कहने का एक प्रो भी है। ये तो वही बात हो गई कि आपकी एक बेटी है, आप जानते हो कि अगर वो रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, इसका लाइक्लीहुड ज़्यादा रहेगा, चांस जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो आप फिर एक रूल इम्पोज कर देते हो कि देखो बेटा, घर से बाहर रात के 10 बजे के बाद नहीं निकलना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सीम टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। इनफैक्ट 100% अब लाइकली है कि उसके साथ जो भी कुछ अनफॉर्चुनेट हो सकता था वो नहीं होगा। बट हैव यू रियली, क्या ये जो सोल्यूशन था ये अच्छा सोल्यूशन था? भाई अगर वो रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलती तो उसके प्रोज भी तो थे। चांदनी में खुली खुली ठंडी ठंडी फिजा में वो ड्राइव करती, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाती, पार्टिंग कर सकती थी, क्लबिंग कर सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कंसेंचुअली सेक्स कर सकती थी। अब वो सब भी तो नहीं होगा। ब्रो वन, बट एट व्हाट कॉस्ट? सिमिलरली इस केस में आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, आपने अंधभक्ति के ऊपर कंट्रोल पा लिया फिलोसोफर्स को बोल के कि ये मत बोलो कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, बट इट केम एट अ कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? दैट यू आर नाउ रेजिंग एन इंटेलेक्चुअली शैलो पॉपुलेशन। चलो एक किस्से से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मैं दिल्ली गया था विजिट करने। 15-20 दिन क्या रह के आया हूँ, गालियों पे गालियां दिया जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गालियां दिया जा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग परेशान हो गए हैं, कहते हैं कि भाई बंद करो। मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा तो मार्जिन रखो, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि रुको, ये क्या कह रहे हो भाई, दिल्ली ने एटमोस्ट क्या कर लिया? दिल्ली ने तो आपको बस फैसिलिटेट किया ना कि आप गाली दो, एक ऐसा स्पेस दिया जहां पे गाली देना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड लगे। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मौका मिला गाली देने का, दैट डज नॉट मीन कि दैट वाज द की इशू। द की इशू वाज जिस शिद्दत से मैं गाली देना चाह रहा था, उसी ढंग से जिस शिद्दत से ये एंटी साइंस फैलाने वाले लोग एंटी साइंस फैलाना चाह रहे हैं, डू यू थिंक इट विल एक्सपोनेंशियली और सिग्निफिकेंटली, इवन सिग्निफिकेंटली इफ नॉट एक्सपोनेंशियली, हेल्प इफ आई डू नॉट से कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है? मतलब बेसिकली अगर मैं एक लेक्चर लूँ, इसमें 1 घंटा मैं एस्ट्रोफिजिक्स का कुछ कहूँ, उसके बाद 10 सेकंड लगा के, जितना मेरे को अभी वक्त लग रहा है उतना वक्त लगा के मैं कहूँ कि बाय द वे अगर आपको गॉड को एक्सप्लोर करना है, गॉड है या नहीं, तो एस्ट्रोफिजिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस, इसकी लिमिट्स हैं तो इस पर रिफ्लेक्ट मत करना। और फिर 10 सेकंड लगा के कहूँ कि जस्ट सो यू नो, जब भी आप अपना वो गॉड वाला परस्यूट करो तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप रैशनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करो। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मेरा स्टूडेंट है एंटी साइंस फैलाने वाला, वो बस मेरे आखिरी 20 सेकंड से अपना मेरिट उठा के लेके जाएगा। मैंने जो 1 घंटे में जो भी बोला है उससे कुछ नहीं वो मिस इंटरप्रेट करेगा। मैं अगर कह रहा हूँ कि देखो तारे तक जो डिस्टेंस है वो इस ढंग से मेजर किया जाता है, वो इसको आधा अधूरा समझ के लेके नहीं जाएगा कि देखो हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा था। अब आप कहोगे चलो बात तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि एस्ट्रोफिजिक्स की लिमिट्स हैं, ये अपने आप में डैमेज तो कॉज कर ही रहा है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? एज आई सेड, मेरे जो डिफरेंसेस हैं वो पोलर ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट के टर्म्स में नहीं है, वो नुआंसेस के टर्म्स में है। और इधर जो नुआंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये है कि एंटी साइंस फैलाने वाले लोग अपने पॉइंट का जो मेरिट है वो अमंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इस बात से गेन करते हैं जब फिलोसोफर्स कहते हैं कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता। अब आप फर्स्ट डिफरेंस को इंक्लूड करके देखो। बेसिकली आप कह रहे हो कि फिलोसोफर्स को सच दबा कर रखना चाहिए, वो तब जब ये डैमेज का इकलौता वेरिएबल नहीं था, और वो तब जब ऐसा कहने से कुछ मिल रहा था, रैशनैलिटी प्रमोट हो रही थी। चलो फिर से एक किस्सा सुनाता हूँ। आप ओपेनहाइमर को जरूर जानते होंगे, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस का जो एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से इवेंचुअली जापान पे बॉम्बिंग की गई थी और इतने सारे लोग मरे थे, ओपेनहाइमर उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे।
इनके ऊपर रिसेंटली में एक मूवी भी बनी थी, और अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि पोस्ट वॉर ओपेनहाइमर का जो मॉरल स्टैंस था अबाउट न्यूक्लियर वेपनरी वो शिफ्ट हुआ था। ओपेनहाइमर का मानना था कि देयर मस्ट बी एन अपर लिमिट विच वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। अब इसके आगे 100,000 गुना ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स हमको कतई नहीं बनाने चाहिए। वन कैन वेरी इजीली कंसीव अ जर्नलिस्ट आस्किंग ओपेनहाइमर कि बॉस बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप एथिक्स के एक्सपर्ट कब से बन गए? बॉम्ब बनना चाहिए या नहीं, आप इसके एक्सपर्ट कब से बन गए? भाई द लास्ट टाइम आई चेक्ड आप एक साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, लेकिन थे तो साइंटिस्ट ही ना। क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश की जो पब्लिक है वो तय करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू तय करेगी। और अगर सेनेटर्स कह रहे हैं कि बॉम्ब बनना चाहिए तो बनना चाहिए, आप बस ये बताओ ना कि बॉम्ब बन सकता है या नहीं। And one can, again reflecting on history, one can again very easily conceive कि ओपेनहाइमर ने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा होगा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बॉम्ब के अबाउट जो डिसीजन है वो इवेंचुअली सेनेटर्स ही लेंगे, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ साइंटिस्ट निभा रहा हूं ये बता के कि बॉम्ब बन सकता है या नहीं ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। मैं बता रहा हूं कि बॉम्ब बन सकता है। आप सोचो, आजकल अगर ऑफिस में कॉफ़ी मशीन ख़राब हो जाती है, बॉस ज़्यादा ताने मार देते हैं, ऑफिस जो है वो घर से 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाता है, तो लोग जॉब छोड़ देते हैं। और इस केस में ओपेनहाइमर कितना बड़ा पेट्रियट रहा होगा कि उनका मॉरल स्टैंस और नेशनल इंटरेस्ट अलाइन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक हीरो को ज्यादा हीरोइक बनाता है, समथिंग जो मूवी ना के बराबर एक्सप्लोर करती है। कमिंग बैक टू अ टॉपिक, जब हम कहते हैं ना कि देखो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, असल में क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ एनविजन कर रहे होते हैं, और हम अपने हायरार्की ऑफ वैल्यूज में हमारे विजन को सबसे ऊपर रख रहे होते हैं और औरों के विजन्स को नीचे। हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? हमको क्यों लगता है कि हमारा विजन बेटर है, सुपीरियर है? हाँ, ये बात सही है कि हमको लगता ज़रूर है, लेकिन हमको कैसे पता कि जो हमको लगता है वो सही है? आप कहोगे नहीं, नहीं, देखो हम अपने विजन को जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन माइंड यू, आप जो भी जस्टिफिकेशन दोगे, जो भी एक्सप्लेनेशन दोगे, दैट इटसेल्फ वुड बी अ सब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन। से अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना चाहते हो, आप एक विजन देखते हो जिस पे रिफ्लेक्ट करके आप बोलते हो कि देखो इस विजन के बदौलत अब आप इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा, या अब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, अब नेटवर्क जो है वो 7G 8G होगा, तो लोग आराम से बैठ के फ्रेंड्स को बिंज वॉच कर पाएंगे। यानी फ्रेंड्स क्यों बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स तो पुराना हो चुका होगा तब तक। खैर, मेडिकल केयर होगा, लोग कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेंगे, पॉवर्टी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। बट वन कैन इजीली कम अप एंड से कि यार ये सब तो ठीक है, बट व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज बेटर देन से माय विजन, वेयर मास्टर उगवे का पेड़ है जिसके नीचे बैठ के दो लोग मेडिटेट कर रहे हैं? एंड यू विल हैव नो आंसर unless you bother to find some common grounds, negotiate some common grounds and common parameters against which you could evaluate both of your visions. You know what, हम दोनों लोग चाहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। अब देखो, आपके विजन में हैप्पीनेस इंडेक्स 10 यूनिट्स बढ़ रहा है और मेरे विजन में हैप्पीनेस इंडेक्स 20 यूनिट्स बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरा वाला ज्यादा बेटर है। तो द रियल रिगर इज नॉट इन सेइंग कि देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, इट इज इन नेगोशिएटिंग, इट इज इन स्पॉटिंग आउट द 10-20। और वो कौन कर सकता है? एन एक्सपर्ट। क्या आप एक एक्सपर्ट हो? समाज के बारे में कितना समझते हो? सोशियोलॉजी के बारे में कितना समझते हो आप? आपको पता है कौन से एलिमेंट कौन से दूसरे एलिमेंट से किस ढंग से लिंक्ड है? आपको क्यों लगता है, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर मैक्स आउट कर दिया जाए और अंधभक्ति को एकदम जीरो कर दिया जाए तो समाज टूटेगा नहीं? भाई अगर हम वेस्ट पे रिफ्लेक्ट करें तो देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड न्यू एथिज्म, जो अगेन साइंस की माला जपा करता था कि साइंस है जो सब कुछ आंसर कर सकता है। अब इसके चलते हुआ क्या कि रिलीजियसली अनएफिलिएटेड एडल्ट की पॉपुलेशन जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ 10-15 ईयर्स 14% से 28% तक हो गई, और मात्र इतना बढ़ने से समाज कोलैप्स होने लग गया।
सो मच सो कि न्यू एथिज्म के लीडर्स खुद बैकआउट होने लग गए। भाई मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंसीव ज़रूर कर सकता हूँ एक एक्सपर्ट को कहते हुए कि जिस रेट से हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स एडवांस कर रहे हैं, वो रेट आधी हो जाए, लेकिन यही एफर्ट, यही इन्वेस्टमेंट दूसरे डायरेक्शन में जाए कि लोग डॉगमेटिकली ही सही, लेकिन होली के टाइम पे कुत्तों के ऊपर रंग लगाना बंद करें और दिवाली के टाइम पे बर्ड्स के घोंसलों में रॉकेट फायर करना बंद करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे अंधभक्ति प्रमोट कर रहा हूँ या मैं इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन के आओ पूरा, अब की बार 0.25x पे। और फिर भी अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने 8th और 9th स्टैंडर्ड की हिंदी और इंग्लिश की किताबें खोलो। वहाँ पे सवाल होंगे ना, कवि का क्या तात्पर्य है, उन सवालों का प्रैक्टिस करके आओ। बेसिकली आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को फिक्स करके आओ। जस्ट सो यू नो, मैं खुद एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ। मैं और क्षितिज कई सारी टॉक साथ में भी ले चुके हैं। अगेन मेरे जो डिफरेंसेस हैं वो पोलर ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट के टर्म्स में नहीं है, नुआंसेस के टर्म्स में है। और इस डिफरेंस से जो हमने नुआंस सीखा वो ये है कि जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, तो दैट ऑट टू बी ग्राउंडेड इन लिटिल बिट मोर क्रिटिकलिटी, इन रीजन एंड अवेयरनेस। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये क्रिटिकलिटी डिप्लॉय करोगे तो इस टाइप का रिजल्ट नहीं आने वाला है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आएगा तो वो इस टाइप का आएगा 19-20 का, वो भी अगर आएगा तो। ये सारे डिफरेंसेस, नुआंसेस कलेक्ट करने का मेरा एक ही मोटिव है, जिससे कि आप समझो कि एक पत्थर की लकीर की तरह नहीं देना चाहिए फिलोसोफर को कि आप साइंटिज्म के अगेंस्ट में मत बोलो। आप ये मत कहो कि साइंस सब कुछ आंसर नहीं कर सकता है, थोड़ा तो मार्जिन रखो यार। खैर, दैट वाज माय वीडियो। होपफुली यू फाउंड सम वैल्यू इन इट। आपके जो व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करने।